देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग लाई। यूपी के उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश में सबसे ज्यादा निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश ने अब 200% का लक्ष्य निर्धारित किया। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव MSME नवनीत सहगल ने दी। तो वहीं प्रतिभागी सुभाषिता से भी सरकार की इस योजना को लाभकारी बताया। नवनीत सहगल और प्रतिभागी सुभाषिता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। जिसे कभी मार्कशीट लोन कहा जाता था, अब वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है और प्रदेश लेवल पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी अब लोगों को उद्यम लगाने के लिए लोन मिलता है। हमारे साथ मौजूद है अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी। सर, यहाँ पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आज PM-EGP की आयोजित की गई है। हमारे साथ मौजूद है अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी। सर, ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है PM-EGP को लेके, इसमें किस चीज पे डिस्कस होना? देखिए, पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है PM-EGP जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से प्रदेश में एक रिकॉर्ड नंबर में इकाइयों की स्थापना हुई है और पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान पर है। किसी और प्रदेश में इस तरह की तरक्की नहीं हुई है और पिछले 5 साल में लगभग 40,000 इकाइयों की स्थापना यहाँ की गई है, जिसके माध्यम से लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है और 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश इस क्षेत्र में आया है। ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये एक धुरी हैं विकास की और स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में, शहरों में ये एक रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम है और ये इसमें 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें 25 से 35% तक का अनुदान भी है और बैंकों के माध्यम से ऋण मिलता है। तो आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जो आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन में परिवर्तन भी किया और हम भी ये जानना चाहते हैं कि जो हमने 150% या 170% पिछले सालों में किया है, उसको हम 200% कैसे कर सकते हैं, दुगना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकाइयाँ लगें और रोजगार के अवसर पर। सर, हमने कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं हम सफलतापूर्वक अपना रोजगार कर रहे हैं लोन लेने के बाद, लेकिन उनका है बैंकों ने अभी भी कोलेटरल सिक्योरिटी को लेकर टाइट पोजीशन है, तो इसलिए बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। तो इसके लिए सर क्या विचार? देखिए, आज बैंक वालों को भी बुला रखा है और बैंक से हम लगातार इसमें है कि जो है वो किसी प्रकार से जो बोरोवर है उसको परेशान ना किया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताऊं कि जैसे हम लक्ष्य का 170% हासिल किए हैं, तो उन लोगों को भी तो बैंक ने सपोर्ट किया है। तो ये थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप रहता है कई बार कि बैंक के कागज़ पूरे नहीं हो पाते हैं, उसको हम साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। तो सबका नवनीत सहगल जी ने कि निश्चित रूप से अगर लक्ष्य का 170% उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है तो बैंकों का सपोर्ट जरूर है। PM-EGP की इस कार्यशाला में नवनीत सहगल जी से हमने साफ साफ बात की। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि TV, लखनऊ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको कभी मार्कशीट लोन बोलते थे, उसका नाम बदल के PM-EGP रख दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषिता जी। सुभाषिता श्रीवास्तव, इन्होंने PM-EGP के तहत आज के 2 साल पहले लोन लिया और ये रेडीमेड गारमेंट का अपना बिजनेस सफलतापूर्वक गोमती नगर लखनऊ से चला रही हैं। सुभाषिता जी, इस स्कीम को आप कैसा मानते हैं, PM-EGP को? मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे लगता है कि ये लोगों को और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सहायक स्कीम है। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग रोजगार अपना करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर धन की कमी से वैसा नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, तो इस स्कीम के तहत उन्हें मदद हो जाती है। बहुत ही सही स्कीम है उनके लिए, तो ये जैसे अमृतवाण है। मैंने सुना है कि बैंक बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते। यस सर, इस जगह पे बैंक थोड़ा बहुत हम लोगों को परेशान करती है, लेकिन अब उनकी भी कुछ मजबूरियां रहती हैं। अच्छा, क्या कारोबार आपने शुरू किया ये लोन लेकर के? रेडीमेड गारमेंट्स का। रेडीमेड गारमेंट्स का। तो अभी कैसा चल रहा है आपका कारोबार? क्या मान के चल रहे हैं कि आगे कितनी तरक्की उसमें हो जाए? हम लोग तो सोच रहे हैं हम लोग और अच्छा कर पाएंगे, इससे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और थोड़ा बेटर हम रिजल्ट दे पाएंगे। अपने प्रोडक्शन के बारे में कुछ बताइए। इस वक्त हम लोग लेडीज़ कुर्ती, लेडीज़ के सारे गारमेंट्स बना रहे हैं, लाइक जितना भी अपर वेयर है या बॉटम वेयर है, सब कुछ हम लोग, पैंट्स, इवन जेंट्स शर्ट और कुर्ते भी हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, बिक्री के लिए इसको कहाँ बेचते हैं आप, कैसे बेचते हैं? सर, ऑनलाइन पोर्टल्स में बेचते हैं। इसके अलावा आसपास के एरियाज़ में हमारा जैसे होलसेल पे माल जाता है। अच्छा, ऑनलाइन भी बेचते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट पे, अमेजन जैसी वेबसाइट? और हाँ जी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये स्नैपडील और आजियो। इसके अलावा हमारी खुद की भी वेबसाइट है www.artisanglory.com। तो
इस तरह सुवास्ता जी ने बताया कि इन्होंने आज से 2 साल पहले लोन लेकर कारोबार शुरू किया। अभी इनका कारोबार ठीक चल रहा है और उम्मीद है और आगे अच्छा जाएगा। इस स्कीम में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी एक स्कीम है जो स्टेट में उन लोगों को सपोर्ट कर देती है जिनको PMEGP के तहत लोन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर ये कार्यक्रम, एक सेमिनार, आज एक कार्यक्रम इसके लिए रखा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, जो MSME के भी अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भागीदारी की है। बहुत जल्द हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि TV, लखनऊ।